नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक तसद्दुक़ से पिपली की सरजमी पर माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, मस्जिद के इमाम व खतीब को, गांव के हर फर्द को और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जमी कायदीन व कारकुनान को कि जिनको रब्बे कायनात ने यह तौफीक बख्शी है कि वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए हाजिर है। सामीन मोहतरम, आज की इस अजीम महफ़िल पाक के लिए जिस मौजू को चुना है वो है अकीदाए ख़त्म नबूवत। आइए इस मौजू को समझने के लिए इब्तिदान कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात की तरफ तवज्जो करते। अगर मालिक कायनात के
कलाम पाक का मुताला किया जाए तो 100 से जायद आयात मुबारका अकीदाए खत्म नबूवत को बयान कर रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 100 से जायद आयात करीमा अकीदाए खत्म नबूवत को बयान कर रही है। और अगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अक़दस का मुताला करें, अहादीस नबविय्या का मुताला करें, तो कमोबेश 250 से जायद अहादीस मुबारका से अकीदाए खत्म नबूवत साबित हो रहा है। सामीन मोहतरम, कुरान अल्लाह का कलाम है और मालिक कायनात के कलाम की शान ये है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस कलाम में शक व शुबा की गुंजाइश भी नहीं है। और हुज्जियत के एतबार से अल्लाह के कलाम की शान ये है कि मालिक कायनात कुरान मजीद में किसी एक मुकाम पर भी अगर किसी काम का हुक्म देता है तो उस एक हुक्म से वो शायद फर्ज हो जाती है। अल्लाह के कलाम की अजमत ये है, अल्लाह के कलाम की शान ये है कि मालिक कायनात कुरान मजीद में अगर एक बार भी किसी काम के करने का हुक्म देता है तो एक बार हुक्म के आने से वो फर्ज हो जाती है। तो मालिक कायनात कुरान मजीद में अकीदाए खत्म नबूवत को सिर्फ एक मुकाम पे बयान नहीं कर रहा या सिर्फ एक दर्जन मुकामात पे बयान नहीं कर रहा। कुरान का उठा के मुताला करते जाएं, 112 के करीब आयात मुकद्दसा हैं जिनमें अकीदाए खत्म नबूवत बयान होता है। मालिक कायनात का कसरत के साथ बार बार 100 से ज्यादा मुकामात पे अकीदाए खत्म नबूवत को बयान करना यह साबित कर रहा है कि दीन इस्लाम की बुनियाद देखना चाहो, दीन इस्लाम की रूह देखना चाहो तो उसमें एक अकीदाए खत्म नबूवत है जिसका हुजूर ताजदार कायनात की शान खत्म नबूवत पर इशारतन किनायतन भी शकूक व शुबात पैदा हो गए। शक का आना था कि बंदा ईमान से खारिज हो गया। चूंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में अकीदा खत्म नबूवत में जोर इतना डाला। अब सामईन मोहतरम, मैं कोशिश करूंगा कि वक्त में रहते हुए चंद एक आयात मुबारका का आज आपको इशारतन मुताला करवा दूं। सामईन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम है, लेकिन इससे अगला बड़ा अहम नुक्ता देना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पे आने वाले पहले नबी की तरफ जो पहली वही उतारी थी, उस पहली वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत था। मालिक कायनात ने पहले नबी की तरफ क्या किया था? जो पहली वही उतारी थी, उस पहली वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत था। उस मालिक कायनात ने इस जमीन पे भेजे हुए अपने आखिरी नबी की तरफ भी जो आखिरी वही भेजी थी, उस आखिरी वही
वही का मौजू भी अकीदा खत्म नबूवत था। तो गोया नुक्ता यह समझ आया कि जमीन पे आने वाली रब कायनात की तरफ से पहली वही का मौजू भी, बात समझ आ रही है तो बोलेंगे, पहली वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत था और ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा की तरफ आने वाली आखिरी वही का मौजू भी अकीदाए खत्म नबूवत था। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा कि वो पहली वही क्या है और आखिरी वही क्या है। तो सामीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इस हदीस मुबारका को इमाम अबू नुआइम ने नकल किया, इमाम दैलमी ने नकल किया, इब्ने असाकिर ने बयान किया और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि ने अपनी किताब अकीदाए खत्म नबूवत में बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाज़ला आदम बिल हिंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा, अल्लाह ने जब इस जमीन पे पहले इंसान को उतारा और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी हिंद में उतारा था, सरमदीप के इलाके में। जब मेरे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा, आदम अलैहिस्सलाम इंसान बन के जमीन पे तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने चारों तरफ देखा तो कोई और इंसान नजर नहीं आया। मेरे आका फरमाते हैं वस्तु हशा, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान आपको नजर नहीं आता था, ना कोई फरिश्ता नजर आ रहा था। वस्तु हशा, आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वहशत आई। बस वहशत का आना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके साथ जमीन पे उतारा। फनाज़ला जिब्रील फनादा बिल आज़ान, मेरे रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे, आदम अलैहिस्सलाम से थोड़ा फासले पर खड़े हो गए। फनादा बिल आज़ान, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आज़ान देना शुरू कर दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आज़ान कहना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मर्रतैन, ये कलिमात 2 बार कहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, ये कलिमात भी 2 बार कहे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन, ये कलिमात भी 2 बार कहे। आदम अलैहिस्सलाम को जहां से आवाज आ रही थी, आदम अलैहिस्सलाम चलते चलते वहां करीब पहुंच गए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के करीब आ गए और आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से पहली बार जमीन पे आके एक सवाल किया। आशिको, अब गौर करना कि जमीन पे आने वाला पहला इंसान जमीन पे आके ज़बान खोलने लगा है। जमीन पे आने वाला पहला इंसान जमीन पे आकर पहली बार लब रोल कर किसी इस्म का वजीफा करने लगा है। अब सोचते जाना कि जमीन पे आने वाले पहले इंसान ने जमीन पे आकर जब पहली बार ज़बान को खोला तो उस पहले इंसान की ज़बान पर पहला नाम कौन सा था, पहला वजीफा कौन सा था, पहला जिक्र कौन सा था? अरे आशिको, अपने मुकद्दर पे नाज करो। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आकर
जब पहली बार ज़बान खोलते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, पहली बार बोलते हैं, तो सवाल के अल्फाज क्या थे? ए आने वाले, मुझे बता मन मुहम्मद, बता मोहम्मद मुस्तफा कौन है? अरे जमीन पे आने वाले पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार जमीन पे आके ज़बान खोली, अपनी ज़बान मुकद्दस से जब पहली बार किसी नाम को पुकारा, किसी इस्म को पुकारा, किसी नाम का वजीफा किया, तो फरमाते हैं मन मुहम्मद। गोया आदम अलैहिस्सलाम भी जमीन पे आकर पहला वजीफा जो करते हैं, वो वजीफा यही था कि मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गए। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। खुदा को डिठों से मुहम्मद दे ओले, मुहम्मद को दिसेंदे दिखेंदे गुजर गई। मैं अपनी हजाती तो कुर्बान थी, मां खुदा को मुहम्मद मुहम्मद सनेंदे गुजर गए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पे आके पहला वजीफा इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का था। मन मोहम्मद। आने वाले बता, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? ये प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनना। मैं वक्त बचाने के लिए दरमियान के लतीफ़ कई निकात छोड़ रहा हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं, ए ये पूछने वाले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है, सुन ले वाला दुख, ये आपके बेटे हैं, आपकी नस्ल से आएंगे और सिर्फ नस्ल से नहीं आएंगे, आखिरुल अंबिया और ताजदारे कायनात, खत्मे नबूवत का ताज सर पे सजा के आएंगे। तो राज समझ आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जो अल्लाह का पहला कलाम आया है, उसका मौजू भी अकीदा है, खत्म नबूवत है। यह है पहली वही का जमीन पे आना। अब मालिक कायनात ने जमीन पर जो अपनी आखिरी वही भेजी, नबी आखिरुज़्ज़मा पर, इमामुल अंबिया पर, उस आने वाली आखिरी वही का मौजू भी अकीदा खत्म नबूवत है। मालिक कायनात ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आखिरी वही भेजी, वो कलिमात हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। ताजदार कायनात ने खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। 1.25 लाख के करीब सहाबा मेरे हुजूर के सामने हैं। इधर इमामुल अंबिया अपना खुतबा मुकम्मल फरमाते हैं। मालिक कायनात की तरफ से आखिरी वही का नुज़ूल होता है। रब कायनात फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सोने मुस्तफ़ा हम आप पर दीन इस्लाम को मुकम्मल करते हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम
वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मालिक कायनात ऐलान करता है, ए मेरे महबूब, ए मेरे मनमोहन, ए मेरे प्रीतम, वो वही जिसका आगाज आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था, आज आप पे उस वही का दरवाजा बंद करते हैं। आज आप पे उस वही का दरवाजा बंद करते हैं। दीन इस्लाम को आप पर मुतम्मम करते हैं, मुकम्मल करते हैं। अब कयामत तक किसी और की तरफ वही नहीं भेजूंगा। अब अगले जुमलों पे तवज्जो करना। अल्फाज तो यही होंगे कि सोने महबूब, अब कयामत तक किसी और की तरफ अपनी वही नहीं भेजूंगा। और मौला बाल्फाज़े दीगर फरमा रहा था, सोनिया अब कयामत तक किसी और से कलाम नहीं करूंगा। अब कयामत तक किसी और से कलाम नहीं करूंगा। सवाल आया, मौला क्यों? तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू राज़िक है, तू अब ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद कयामत तक किसी और से कलाम क्यों ना करेगा? तो जवाब आता है, मैंने अपने मुस्तफ़ा को बनाया, हबीब को बनाया, ताजदार कायनात को बनाया। मेरे मुस्तफ़ा इतने सोने बने, इतने अजीम बने, इतने निराले बने, इतने वखरे बने कि मैंने खुद मुस्तफ़ा को बनाया। अलम यजिद का यतीमन फआवा, इसको बना के महबूब को देखा, इतना सोहना लगा, अपनी आगोश मोहब्बत में छुपा भी लिया और कुरान में कह भी दिया, वद्दुहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मालिक कायनात फरमाता है कि हबीब मुकर्रम को मैंने बनाया। तो मौला क्या तूने सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा को बनाया है? जवाब आता है, नहीं, इस पूरी कायनात को मैंने बनाया। तवज्जो करना, इस पूरी कायनात को मैंने बनाया। ज़मीन को खल्क मैंने किया, आसमानों को खल्क मैंने किया, शर्क को गर्ब मैंने बनाए, आबशारें मैंने बनाई, पहाड़ मैंने बनाए। चारों तरफ यह जो हुस्न बिखरा बिखरा नजर आता है, इस सारे हुस्न को बनाने वाला मैं हूं। फिर इस कायनात को सजाकर इंसानों को भेजा। इंसानों में फिर मैंने ईमान वालों को रखा, ईमान वालों में औलिया को रखा, औलिया में अतकिया को रखा, अतकिया में कुतब और अब्दालों को रखा। ऊपर देखते जाएं, फिर तबा ताबईन आ गए, फिर ताबईन आ गए, फिर सिहाबा आ गए, फिर अंबिया आ गए। अंबिया में 313 रसूल बनाए। 313 रसूलों में 5 उलुल आज़म रसूल और पैगंबर बनाए, और उन 5 में भी सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अजीम, सबसे सोहना मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है। सारी कायनात को मैंने बनाया और हुस्न के जलवे बखेर दिए। चांद की तरफ देखो, चांद में मेरे हुस्न के जलवे। सूरज को देखो, सूरज में मेरे हुस्न के जलवे। सितारों को देखो, सितारों में मेरे हुस्न के जलवे। आबशारों को देखो, आबशारों में मेरे हुस्न के जलवे। तरन्नुम को देखो, तरन्नुम में मेरे हुस्न के जलवे। बंदा रो रो के अर्ज करता है, मौला चारों तरफ बिखरा बिखरा तेरा हुस्न नजर आता है, कहीं तो अपने हुस्न का मंबा भी दिखा दे, कहीं तो अपने हुस्न का मंबा भी दिखा दे।
कभी तो अपने हुस्न का मरकज भी दिखा दे। तो रब्बे कायनात का जवाब आता है, दुनिया वालों, ए आम इंसानों, तुम बराह रास्त मेरा हुस्न नहीं देख सकते। हाँ, अगर देखना चाहते हो तो 12 रबीउल अव्वल की रात को देखो, मक्का की वादी को देखो, फारान की चोटियों पर एक घर हजरत अब्दुल्ला का है। हजरत अब्दुल्ला के घर सैयदा आमिना है। रात जा रही है, दिन आ रहा है। अरे सैयदा आमिना की गोद को देखो, मैंने अपना मुस्तफा कायनात का हुस्न बना के भेज दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मायाने सुन्नत। मालिक कायनात जवाब दे रहा है कि सैयदा आमिना की गोद को देखो, मैंने अपने महबूब सोहना मोहम्मद बनाकर कायनात के हुस्न के जलवे समेट कर जमीन पे भेज दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया को जो एक एक शान दी थी, जो एक एक मुकाम दिया था, जो एक एक मर्तबा दिया था, उन अंबिया को शाने भी महदूद दी, मरातब भी महदूद दिए। लेकिन जब मेरे मुस्तफा के आने का वक्त आया, रब खुद ऐलान करता है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे मोजज़ात इकट्ठे करो, सारा हुस्न इकट्ठा करो, सारे मरातिब इकट्ठे करो, सारी शानें इकट्ठी करो। ये सारी शानें, सारे मर्तबे, सारी रिफतें जमा की गई तो सरापाए मोहम्मद मुस्तफा को बनाया गया। इसलिए उशाक ने कहा कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेदादारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेदादारी, आंचकूबा हमादार तू तनहादारी। तो सामीन मोहतरम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मालिक कायनात ऐलान कर रहा है, सोनिया तू तो इतना सोना बना, इतना अजीम बना, जब तुझसे कलाम कर लिया अब किसी और से कलाम करने को जी करता ही नहीं। अब इससे आगे चले, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अभी तो सिर्फ एक आया करीमा की तरफ मैंने आपको इशारा करवाया। फिर सामीन, मारूफ आयात मुकद्दसा है कुरान मजीद फुरकान हमीद की, जो अकीदा खत्म नबूवत को बयान करती। सूरतुल बकरा को पढ़े, मालिक कायनात फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला, ऊंचा बोलेंगे, मिन कब्लिक। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मुकर्रम, ईमान ये है कि वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया। युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, जो लोग ईमान लाए उस वही पर जो, ऊंचा बोले, आपकी तरफ उतारी गई। वमा उनज़िला मिन कब्लिक, और ईमान लाए उस वही पर जो आपसे पहले उतारी गई, जो आपसे पहले उतारी गई। तो इस आया करीमा पे तवज्जो करें, वही को दो अंदाज से बयान किया गया कि ईमान वाले वो हैं, या तो उस वही पे ईमान लाए जो ज़ाते मुस्तफ़ा पे उतारी गई, और उस वही पे ईमान लाए जो ताजदार कायनात से पहले उतारी गई।
अरे सोचो तो सही, हुजूर से पहले वही का नुज़ूल हुआ था, मालिक कायनात ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। अब ताजदार कायनात के बाद कयामत तक किसी वही का नुज़ूल होना नहीं था, इसलिए रब कायनात ने ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद वही के जिक्र को भी बंद कर दिया है। सामीन, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहता हूँ, भाई क्या इल्मी ज़ौक़ आपका है जो मैं आयात की तरफ आऊँ या कोई दौड़ा माया शुरू करूँ? क्या फरमाते हैं पिपली वालों? थोड़ी ऊंची बात करें। अगर तो इल्मी ज़ौक़ है तो मैं फिर आयात को बयान करता हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो दौड़े माया मिनहाजुल कुरान वालों को नहीं आते, लेकिन शायद ये मोहतरम इरफान भाई हैं, इमरान भाई हैं, ये नात खान साथी हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनसे लेके टाइम पूरा कर जाता है। तो सामीन मोहतरम, चले मैं मारूफ और आसान आयात पे आपको ले आता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की अकीदा खत्म नबूवत पर मारूफ आया करीमा सूरतुल अहज़ाब की आया करीमा नंबर 40 है, जहां रब्बे कायनात फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मालिक कायनात फरमाता है कि नहीं है मुहम्मद मुस्तफ़ा तुम में से किसी मर्द के बाप। मालिक फरमाता है कि मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, बल्कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल है। व खातमन नबिय्यीन, और खत्मे नबूवत का ताज सजा के आए हैं, खातमुन नबिय्यीन बन के आए हैं। सामीन, इसी एक आया करीमा पर 5 से 7 घंटे की गुफ्तगू हुज़ूर शेखुल इस्लाम की मौजूद है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो आज की इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में इस आया करीमा के अल्फाज व खातमन नबिय्यीन पे चाहता हूं। खातमन नबिय्यीन, ये लफ्ज़ खातम, इसके कई मानी हैं अरबी लुगत में, लेकिन 2 मानी पे आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं। इस लफ्ज़ को अगर खातम पढ़ा जाए तो माना होगा मोहर। माना क्या होगा? मोहर। और इसी लफ्ज़ को अगर खातिम पढ़े, इसमें फाइल के तौर पर, इसी लफ्ज़ को अगर खातिम पढ़े तो इसका माना होगा खत्म करने वाला, खत्म करने वाला। ये दोनों शानें अल्लाह ने ज़ात मुस्तफ़ा को दी हैं। अगर इस लफ्ज़ को खातिम पढ़ा जाए तो माना बनेगा कि ताजदार कायनात वो अजीम ज़ात हैं जिनसे पहले अंबिया आते रहे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया के आने का सिलसिला जारी रहा। जब प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए तो आप शाने खातिम के साथ आए। हुजूर आए तो हुजूर ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे आका ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब कयामत तक और कोई नबी, ऊंचा बोलेंगे, नहीं आएगा। अब कयामत तक और कोई रसूल नहीं आएगा। अब कयामत तक नबूवत भी मुहम्मद मुस्तफ़ा की है। कयामत तक रिसालत भी मुहम्मद मुस्तफ़ा की है। कयामत तक कलीमा भी मुहम्मद मुस्तफ़ा का है। कयामत तक शरीयत भी मुहम्मद मुस्तफ़ा की है।
और अब कयामत तक उम्मत भी मोहम्मद मुस्तफा की है। तो आका अलैहिस्सलाम खातिम बन के आए। अब यहां से अगर लफ्ज़ खातम बोला जाए, ता के ऊपर फतहा हो, जबर हो, तो लफ्ज़ खातम का माना है मोहर। क्या माना है? मोहर। व खातमन नबिय्यीन, अब इशारा यह है कि नबूवत की मोहर दस्ते मुस्तफ़ा में है। नबूवत की मोहर दस्ते मुस्तफ़ा में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, हर किसी को नबूवत मोहरे मुस्तफ़ा से मिली है। हाय हाय, हर किसी को नबूवत मोहरे मुस्तफ़ा से मिली है। सबसे आखिर में मोहर वाले खुद मुस्तफ़ा आ गए तो मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया, वाना खातमुन नबिय्यीन, मैं वो मोहर वाला हूँ जो पहलों पर मोहर लगाता रहा, अब कयामत तक किसी की फाइल पर मोहर ना लगाऊंगा, इसलिए कयामत तक कब कोई और नबी नहीं आएगा। इसी मफहूम की तायीद सूरह आले इमरान की आयत करीमा नंबर 81 कर रही है, जहां मालिक कायनात फरमाता है, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़। मालिक कायनात फरमाता है, महबूब मुकर्रम याद करें उस वक्त को जब अरवाहे अंबिया से पुख्ता वादा लिया गया। मालिक कायनात ने अरवाहे अंबिया को इकट्ठा कर लिया, अरवाहे अंबिया से खिताब किया कि अरवाहे अंबिया, तुम्हें जमीन पे भेजूंगा, जमीन पे भेजकर हिकमत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, शान और मुकाम भी अता करूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़, फिर तुम सब के बाद वो आएगा जिसने तुम्हारी नबूवत की तस्दीक की होगी। आया करीमा के मफहूम को जाया न करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। सामीन मोहतरम तवज्जो करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तरफ। मालिक कायनात अरवाहे अंबिया से खिताब फरमा रहा है, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़। अल्लाह रब्बुल इज्जत अरवाहे अंबिया से फरमा रहा है कि अरवाहे अंबिया, तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, नबूवत भी दूंगा, रिफात भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, मुकाम व मर्तबा भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़,
फिर तुम सब के बाद वो अजीम आएगा जिसने तुम्हारी नबूवत की तस्दीक की होगी। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक। अब इस लफ्ज़ मुसद्दिक पे तवज्जो करें। लफ्ज़ मुसद्दिक का माना है तस्दीक करने वाला। माना क्या है? तस्दीक करने वाला। सामीन मोहतरम, आज के दौर में जब ये लफ्ज़ बोला जाता है कि फुलां तस्दीक करने वाला है, इससे क्या मफ़हूम अक़द होता है? बिला तशबीह व बिला मिसाल। नुक्ता समझा रहा हूं। आज जब भी हमने किसी जॉब के लिए किसी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हो, कागजात जमा करवाने हो, तो ऑफिस की तरफ से पहली शर्त होती है कि अपने कागजात तस्दीक करवा के भेजें। अपने कागजात तस्दीक करवा के भेजे। तो सामीन मोहतरम, पिपली में जो बंदा अड्डे पे मिल जाता है, क्या उसी से तस्दीक करवा लेते हो? नहीं करवाते। किस से तस्दीक करवाते हैं? जिसके पास हुकूमत की तरफ से मोहर होती है। जिसके पास मोहर ना हो वो तस्दीक करने की अहलियत नहीं रखता। बिला तशबीह व बिला मिसाल रब्बे कायनात अंबिया से फरमा रहा है, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक। ए अंबिया, फिर वो आएगा जिसने तुम्हारे कागजात पर मोहरे तस्दीक लगाई होगी। फिर मेरे उस रसूल की आमद होगी जिसने तुम्हारे कागजात पर तस्दीक की होगी। अरे बिला तशबीह व बिला मिसाल, चूंकि जदीद दौर है, इस दौर के जवानों को इस दौर के तकाज़ों के साथ राह समझाना होगा। ताजदार कायनात को मालिक कायनात ने नबूवत की मोहर अता फरमाई। अब ताजदार कायनात के ऑफिस में सब अंबिया की फाइलें पड़ी होगी। ताजदार कायनात के ऑफिस में सब अंबिया की नबूवत की फाइलें पड़ी होंगी। ताजदार कायनात उन फाइलों को स्टडी करते गए। जिस नबी की फाइल पर मेरे मुस्तफा मोहर लगाते गए, रब्बे कायनात उसे नबूवत अता करता गया। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक। मेरे अल्लाह ने फरमाया फिर वो आएगा जिसने तुम्हारी तस्दीक की होगी। जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला है, जब वो अजीम पैगंबर आ जाए, जब मेरा हबीब आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम पे लाजिम है कि फिर अपनी शरीयत भी छोड़ दो, अपना पैगाम भी छोड़ दो, अपना कलिमा भी छोड़ दो। फिर कलिमे भी मेरे मुस्तफा के होंगे, फिर शरीयत भी मेरे मुस्तफा की होगी, फिर उम्मत भी मेरे मुस्तफा की होगी। अब सामीन इससे आगे चले। मैंने अर्ज किया कि कमो बेश 100 से जायद आयात मुबारका हैं जो अकीदा खत्म नबूवत को बयान करती है। इसके बाद सिर्फ 2 आयात करीमा की तरफ आपका इशाराती जायजा पहुंचाकर गुफ्तगू खत्म कर जाऊंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आया मुबारका है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे कायनात फरमा रहा है, ए महबूब मुकर्रम, हमने आपको नहीं भेजा सिवाय तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम पे गौर करते जाएं। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मुकर्रम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब तमाम जहान कहां से हैं और कहां तक हैं,
ये नुक्ता समझने वाला। रब कायनात ने जब अपना तारुफ करवाया तो मेरा रब फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं कुल आलमीन का पालने वाला हूं, कुल जहानों का ऊंचा बोले पालने वाला हूं। और जब तारुफ मुस्तफा करवाया तो उसी रब ने उसी कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन अल्फाज ने वाज़ेह कर दिया कि वो तमाम आलमीन जिनका वो रब है, उन तमाम आलमीन के लिए मोहम्मद मुस्तफा रहमत है। सामीन, ये तो मारूफ जुमला है। असल बात इससे आगे है कि जब आका अलैहिस्सलाम कुल आलमीन के लिए रहमत है तो आलमीन का इत्तिलाक जिस इब्तिदा पर होता है, आलमीन का इत्तलाक जिस बोले इब्तिदा पर होता है और जिस इंतहा पर होता है, इब्तिदा के लिए भी रहमत मेरे मुस्तफ़ा हैं, इंतहा के लिए भी रहमत मेरे मुस्तफ़ा हैं। अब आलमीन की इब्तिदा क्या है? वो रब कुरान में फरमाता इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। मालिक कायनात ने जब कुन फरमाया, वो पहला आलम वजूद में आया। वो जो पहला आलम बना था उस पहले आलम से भी पहले मुस्तफा थे, उस पहले आलम से भी पहले मुस्तफा थे। वो कहे कि अलामा साहब हमें समझ नहीं आई। पहले तो आपने कहा कि कुल आलमीन के लिए रहमत मुस्तफ़ा है, फिर आप वहां से इब्तिदाए आलम पे गए। कहां गए? इब्तिदाए आलम पे गए और फिर इंतहा कर दी कि हुजूर इब्तिदाए आलम से भी पहले हो गए। तो इसी आया करीमा पे गौर करें, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन। उस अल्लाह का अमर तो सिर्फ इतना है, इज़ा अरादा शय्यन, कि जब वो किसी शय को चाहता है। आए हाय, जब वो किसी शय को चाहता है तो उसे कहता है कुन हो जा, फयकून, बस वो हो जाती है, होने लग जाती है, होती रहती है। अब सामीन इन्हीं अल्फाज से आगे पीछे ना होना, तवज्जो पूरी करना। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन, अल्लाह का अमर तो इतना है जब वो किसी शय का इरादा करता है, किसी शय का इरादा करता है। तो ये जो लफ्ज है ना शाह, इसका माना है चाहत। शाह का माना क्या है? चाहत। चले और सादा समझाता हूं। हम लफ्ज बोलते हैं इंशाअल्लाह, बोलते हैं, सारे बोलते हैं। इसका माना क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये चाहा का माना किस लफ्ज का है? शाआ। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन, वही शाआ शय्यन, यशाउ। ये लफ्ज शाआ यशाउ का माना क्या बना? चाहत। तो इस आया करीमा का तर्जुमा समझ आया कि अल्लाह का अमर तो सिर्फ इतना है कि जब वो इरादा करता है चाहत का, आए हाय, जब वो मौला इरादा करता है चाहत का। अब जहन में सवाल पैदा हुआ कि वो मौला किस चाहत का इरादा करता है? वह मौला किस चाहत का इरादा करता है? फिर आयत पे आ जाएं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन। लफ्ज़ अरादा, इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो लफ्ज़ बनेगा इरादा। क्या बनेगा? इरादा।
तो इरादा के अंदर खुद चाहत छुपी है। लफ्ज़ इरादा के अंदर खुद चाहत छुपी है। सामीन मोहतरम, हम भी किसी शय का इरादा करते, किसी शय का इरादा करते। इरादा किया खाने का, तो क्या खाने की चाहत मौजूद थी या नहीं थी? पूछा बोले। इरादा किया नात पढ़ने का, तो क्या नात की चाहत अंदर थी या नहीं थी? वो चाहत तो थी, लेकिन लफ्ज़ इरादा में छुपी थी। वो चाहत लफ्ज़ इरादा में छुपी थी। तो गोया लफ्ज़ इरादा का माना भी चाहत और लफ्ज़ शैअन का माना भी चाहत। अब इस आयत को पढ़े, इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शैअन, अल्लाह का अमर तो सिर्फ इतना है जब वो अपनी चाहत को चाहता है। हाय हाय हाय। जब वो मौला अपनी चाहत को चाहता है तो फिर कहता है कुन, ए मेरी चाहत जो मेरी चाहत के पर्दों में छुपी थी। हाय हाय। ए मेरी चाहत जो मेरी मोहब्बत के पर्दों में छुपी थी, ए मेरी चाहत जो मेरे इरादे में छुपी थी, कौन अब जाहिर हो जा। रब्बे कायनात ने वो जो पहला कुन फरमाया था, कुन कहने की देर थी, जो चाहत सामने आई वो नूरे मोहम्मद मुस्तफा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए सुन्नत। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का राज समझ आया कि मेरे प्यारे मुस्तफ़ा कुल आलमीन के लिए रहमत हैं। सारे आलमीन बाद में बने। रब की चाहत ज़ाते मुस्तफ़ा नूरे मुस्तफ़ा पहले बना। तो आका अलैहिस्सलाम पहले भी हैं और आखिर भी हैं। तो जब हुजूर आखिर तक हैं तो फिर सामीन मोहतरम अब हुजूर के बाद कयामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। अभी आज के इस माफिल पाक में शायद 4 या 5 आयात मुबारका का मैंने तारुफी स्केच आपके सामने रखा है और राज ये समझाने की कोशिश की है कि सामीन मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 100 से ज़ायद आयात मुबारका में अकीदा ख़त्म नबूवत बयान किया। अब आखिरी जुमलों पे आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात को इतनी शानें और अज़मतें अता करके भेजा क्यों है? हुजूर के आने का कोई मकसद तो होगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। हुजूर दीन हक लेके आए। ताजदार कायनात ने अपनी सीरत से दीन इस्लाम का प्रचार किया। और आका अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है कि मेरे महबूब मुकर्रम मक्का की सरजमी पे आए। हुजूर की आमद से पहले मक्का में कत्लो गारत थी। पैगाम के जुमले आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले मक्का में क्या था? पूछा बोले। कत्लो गारत थी। मक्का की सरजमी पर जहालत का अंधेरा था। हर तरफ जुल्म था, बर्बरियत थी, लड़ाई झगड़े फसादात थे और इतने फसादात कि जंग का बहाना बनता, सैकड़ों सर उतार के गलियों में फेंके जाते, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता, माअज़ल्लाह माओं को मंडियों में बेचा जाता।
ताजदार कायनात तशरीफ लाए, मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया, वही मक्का वाले ताजदार कायनात की गुलामी में आए। हुजूर की गुलामी का मिलना था वो सरजमीन जहां पे जहालत का अंधेरा ही अंधेरा था, निस्बत मुस्तफा मिली, वहीं से इल्म की रोशनी फैलती चली गई। मेरे हुजूर ने तरबियत की, हुजूर ने इल्म दिया, हुजूर ने फहम दिया, हुजूर ने उनको इल्म के रोशनास करवाया। हुजूर ताजदार कायनात का उनको तरबियत करना था। फिर वो वक्त आ गया, रब कायनात फरमाता है फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, मेरा हबीब आया, मेरे महबूब ने तुम्हें कलीमा पढ़ाया, तुम्हारी तरबियत की, वो जो तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, निस्बत मुस्तफा मिलने की देर थी, तुम्हारे दिल एक दूसरे के लिए नर्म हो गए। कुरान दे रहा हूं, तुम्हारे दिल एक दूसरे के लिए नर्म हो गए। हुजूर का कलीमा पढ़ने वालों, हुजूर से इश्क व मोहब्बत करने वालों, अगर ताजदार कायनात हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा से वाकई इश्क है, मोहब्बत है, चाहत है, तो खुदा के लिए एक दूसरे के लिए दिलों को नर्म कर लो, दिलों को नर्म कर लो, इंसानियत का सबक सीखो, दूसरों को मुआफ करना सीखो, दिलों को जोड़ना सीखो, मोहब्बत, अमन और चाहत की फिजा को आम करो। अगर हमने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खून रेजी को न रोका तो चंद सालों की बात है, हर घर से जनाजे उठने लग जाएंगे। जुल्म की इंतहा देखें, 98% मुसलमान बसते हैं यहां पर। कितने? 98% मुसलमान हैं। हर रोज की खबरें हर किसी की आंखों के सामने से गुजरती हैं। सगा भाई सगे भाई को कत्ल कर रहा है। औलादें अपने वालिदैन को मार रही हैं। क्या यह माहौल हमारे मुल्क का नहीं है? ऊंचा बोले, क्या मैं कई खलाई मखलूक की बातें कर रहा हूं? नहीं, ये वो माहौल जो आपको हर रोज अपने दाएं बाएं नजर आता है। तो क्या इस मुआशरे को किसी और ने ऊपर से आके संभालना है? क्या कोई और मखलूक उतरेगी जवानों को संभालने के लिए? नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर शऊर रब्बे कायनात ने आपको दिया है तो इस शऊर का भी यौमे कयामत जवाब देना होगा। इसलिए हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि खुदा के लिए आओ, अपनी नस्लों को अमन की तरफ लेके आए, अपनी नस्लों को मुआफ करने की तरफ लेके आए, अफू व दरगुजर का पैगाम पहुंचाएं। अगर यह पैगाम हमने न दिया तो फिर बईद नहीं, हम बूढ़े होंगे, हमारी औलादें छितर फेर के हमें घर से निकालेंगी, क्योंकि हमने मुआशरे को नहीं संभाला होगा। आइए आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने मन में उतारें। एक तरफ हमारा हाल यह कि बातें बड़ी बड़ी हैं, दूसरी तरफ मसाजिद के अंदर जमात के वक्त में नमाजियों की तादाद समझ आ जाती है। एक तरफ कुरान से मोहब्बत व इश्क का दावा, मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, कितने फीसद हम में से लोग हैं जो तजवीद के उसूलों के मुताबिक मारूफ तरीके से तिलावत करना जानते हैं।
तो अगर तिलावत कुछ कर लेते हैं तो हम में से कितने हैं जिन्होंने कुरान को तर्जुमा से समझ के पढ़ा होगा, और फिर कितने हैं जो कुरान की तालीमात पे अमल कर रहे हैं। अगर थोड़ी तवज्जो और गौर करें तो शीशा हमारे सामने आता है। आइए सबसे पहले मैं अपने आप को अमल की तरफ लाऊं। आपको नहीं कहता, आप अच्छे लोग हैं, मैं गंदा बंदा। आइए सबसे पहले अपने आप को अमल के रास्ते पे लाएं। पहले मैं नमाजी बनूं, पहले मैं कारी कुरान बनूं, पहले मैं तिलावत कुरान करूं। शायद मुझे देखकर मेरे बच्चे पढ़ने लग जाए, शायद मुझे देखकर मेरी बीवी पढ़ने लग जाए, और शायद हमें देखकर हमारे मोहल्ले वाले पढ़ने लग जाए। इसलिए आइए इस्लाह का काम शुरू करें। अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात महबूब मुकर्रम का सदका हम सब की हाज़िरी और काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। बारे दिगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दिल से खुशी और मसरत का इजहार करता हूँ कि मालिक कायनात ने सबको तौफीक अता फरमाई और सब मिलकर उस महबूब का जिक्र कर रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज़ की तरफ से रब्बे कायनात माफ़ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।